नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में बजट का कार्यान्वयन का वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन में बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड क्रांति की आवश्यकता। पीएम मोदी ने कहा, देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया होता। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमें कृषि के हर सेक्टर में खाद्यान्न, फल, सब्जी, मत्स्य सभी में प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को अपने गांव में पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिल सके। पीएम मोदी ने संबोधन में आगे कहा कि हमें देश के कृषि क्षेत्र का प्रोसेस्ड फूड के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही कृषि उद्योग क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने कृषि उद्योग को मदद करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की योजनाएं और PLI स्कीम निकाली। इसके अलावा खाने और बनाने को तैयार समृद्धि खाना और दूसरे खाने की चीजों का प्रचार किया गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। आज से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवाकर लोगों को एक खास संदेश दिया। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई वैक्सीन कोवैक्सीन की खुराक ली है। यह वही वैक्सीन है जिस पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन तैयारियों का लिया जायजा। लखनऊ में 60 साल से अधिक उम्र वालों को आज से मुफ्त टीका पहले आओ पहले पाओ योजना की भी किया गया लागू। वैक्सीनेशन में लखनऊ के बड़े अस्पताल शामिल। पहले से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं। आधार और मोबाइल नंबर देकर लगवा सकते हैं टीका। केजीएमयू में 400, आरएमके में 300, सिविल में 100, शेखर हॉस्पिटल में 100 लोगों को लगेगी वैक्सीन। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगा टीका। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। प्रतिनिधियों की जगह प्रशासक नियुक्त किए जाने का मामले में सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती पर सुनवाई। असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने गुवाहाटी पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचकर मां कामाख्या के दर्शन किए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी में एक रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के मन में तमिल के लोगों के प्रति सम्मान नहीं है। हम मोदी और आरएसएस को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार तमिल की संस्कृति का सम्मान नहीं करती है। उनका पास एक मुख्यमंत्री है जो राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कहते हैं एक देश एक संस्कृति एक इतिहास। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तमिल की संस्कृति भारतीय नहीं है? एक भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम मोदी और आरएसएस को तमिल के लोगों का अपमान नहीं करने देंगे। यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नई नियुक्ति। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 7 जिलों में नियुक्त किए कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष। देवरिया, महाराजगंज, जालौन और बुलंदशहर में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वाराणसी दौरा। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में टेका माथा। काल भैरव मंदिर में विधिवत की पूजन अर्चन। लखनऊ में सीएम ने स्कूल का किया दौरा। लखनऊ के एक प्राथमिक स्कूल में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से की बात। गोरखपुर में भी आज से विद्यालय खुल गए हैं और विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। बच्चों की पढ़ाई शुरू होने से पहले उन्हें तिलक लगाया गया, उनके ऊपर पुष्प अर्पित किए गए।
तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी जानकारी, गोंडा में स्वास्थ्य विभाग पर डीएम का बड़ा एक्शन। बड़ी जानकारी, डीएम ने 5 लापरवाह चिकित्सा प्रभारियों का वेतन रोका। बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे। 2 स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा समाप्त के आदेश जारी कर दिए गए। स्वास्थ्य समिति की बैठक में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। आधा दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, गोंडा से स्वास्थ्य विभाग पर डीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। लापरवाह चिकित्सा कर्मियों पर बड़ा एक्शन। डीएम ने 5 लापरवाह चिकित्सा प्रभारियों का वेतन रोका। 2 स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा समाप्त किए जाने के आदेश दिए गए हैं। तो बता दें, आधा दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की गई। उनका स्वागत करने के बाद उन्हें क्लासरूम में बिठाया गया और उनके हालचाल को पूछने के बाद उनकी पढ़ाई शुरू कर दी गई। श्रावस्ती में करीब 1 वर्ष बाद खुले प्राथमिक स्कूल खुलने से बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान। शिक्षकों ने स्कूल को सजाकर शुरू की क्लास। मिठाई बांटकर शिक्षक और बच्चों ने मनाई खुशी। विद्यालय में प्रवेश से पहले सभी अध्यापकों के कोविड-19 टेस्ट कराए जा रहे थे। विद्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा था। साथ ही एसओपी के माध्यम से जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किए गए उसका पालन किया गया। आगरा में नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़। करीब 11 महीने बाद खुले स्कूल। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में दिखे नदारद। स्कूल में केवल बच्चे दिखे। एक लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद में प्राइमरी स्कूल भी खुल चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए आज छोटे बच्चे भी स्कूल पहुंचे। सभी स्कूलों में कोरोना संबंधित गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया गया। बिना मास्क आए बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर सलाह दी गई। कोरोना के बीच करीब 11 महीने बाद खुले प्राइमरी स्कूल। परिषदीय स्कूलों में बच्चों के स्वागत की तैयारी। अध्यापकों ने की बच्चों के लिए खास तैयारी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। 2 शिफ्ट में चलेगी कक्षाएं। सोमवार और गुरुवार को कक्षा 1 और कक्षा 5, मंगलवार और शुक्रवार को कक्षा 2 और कक्षा 4 के बच्चे आएंगे। बुधवार और शनिवार को 3 के बच्चे स्कूल आएंगे। बिजनौर कलेक्ट्रेट में संचारी रोगों के संबंध में विशेष माह का शुभारंभ। जीएम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। कलेक्ट्रेट परिसर में जीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संचारी रोगों के संबंध में शपथ दिलाई। यूपी की वॉलीबॉल सीनियर टीम के सिलेक्शन में शाहजहांपुर पहुंची वॉलीबॉल की महिला खिलाड़ियों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा काटा। महिला खिलाड़ियों का कहना है कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन नेताओं और अधिकारियों की सिफारिश के आधार पर किए गए, जबकि युवक खिलाड़ियों को बेरंग वापस लौटा दिया गया। बागपत में तमंचे से फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। घर की छत पर बैठा युवक तमंचे से कर रहा फायरिंग। पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो किया ट्वीट। सीतापुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। शराबी युवक को देख दारोगा का चढ़ा पारा। अर्धनग्न युवक को थाने के सामने सड़क पर घसीटा। थाने के बाहर ही लात घूंसों से जमकर की पिटाई। दारोगा द्वारा पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ने आरोपी दारोगा को किया लाइन हाजिर। एएसपी दक्षिणी को सौंपी मामले की जांच। अलीगढ़ में नाबालिग की हत्या कर जंगल में फेंका। गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। पशुओं को चारा लेने गई थी किशोरी। कानपुर देहात में एक महिला सिपाही के पति ने खतरनाक खूनी कारनामा को अंजाम दिया है। महिला सिपाही के पति ने अपने मकान मालिक की पत्नी और उसके 2 बच्चों को आग के हवाले कर दिया। कानपुर में उपचार के दौरान दूसरे मासूम बच्चे की मौत हो गई। महिला सिपाही के पति ने 3 लोगों को किया था आग के हवाले। महिला और उसके 2 मासूम बच्चों पर पेट्रोल डाल लगाई थी आग। सभासद के मकान में पति के साथ रहती है महिला सिपाही। दोनों मासूम बच्चों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। जिंदगी और मौत से लड़ रही है आग से झुलसी महिला। कानपुर में अवैध तेल भंडारण का खुलासा। मौके से करीब 6090 ड्रम, 3 टैंकर, 1 पिकअप बरामद किया गया। उन्नाव में एटीएस टीम ने युवक को दबोचा। एटीएस ने युवक को एक स्लॉटर हाउस से उठाया। पत्नी के बैग से 5 लाख की नकदी, 8 पासपोर्ट बरामद किए। कई जिलों के अलग अलग नाम से आधार कार्ड भी मिले। पुलिस ने मामले में कुछ भी जानकारी देने से किया इनकार। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला।
कौशाम्बी में गौ तस्करों और पुलिस में मुठभेड़। अंतर जनपदीय गौ तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़ में एक तस्कर के पैर में लगी गोली। मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के नेवडिया गांव में कच्ची जहरीली शराब पीने से बीती रात 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि 2 मृतकों का अंतिम संस्कार कल ही कर दिया गया था। जिलाधिकारी ने कहा कि मौत के कारण का पता मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। कानपुर देहात में शख्स की ईंट पत्थरों से पीटकर हत्या। 2 सगे भाइयों ने हत्या को दिया अंजाम। हत्या की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। श्रावस्ती में सड़क हादसे में दारोगा की मौत। हादसे में 2 अन्य घायल। बेकाबू होकर मकान से टकराई थी दारोगा की कार। 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर एसपी समेत जिले के अन्य अधिकारी मौजूद। लक्ष्मणपुर चौकी प्रभारी के पद पर तैनात थे मृतक दारोगा। महिलापुर थाना इलाके के सुजानडीह गांव के पास का हादसा। जालौन में महिला से की गई अश्लील हरकत। मोहल्ले के 2 शख्स ने वारदात को दिया अंजाम। महिला के शोर मचाने पर पति ने युवक को पकड़ा। शोर मचाने पर जुटे कई ग्रामीण लोगों ने शिवम नाम के शख्स को पकड़ा। आरोपी को किया गया पुलिस के हवाले। पीड़ित ने की परिवार के लिए सुरक्षा की मांग। मोहबा में निर्माणाधीन मकान गिरने से बड़ा हादसा। दीवार गिरने से 3 श्रमिक चपेट में आए। अस्पताल में 3 श्रमिकों ने तोड़ा दम। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा। ट्रेवल्स बस से टकराई तेज रफ्तार कार। बस को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ से आगरा की तरफ आ रहे थे कार सवार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। डोकी क्षेत्र के हिंगोट खेरिया किलोमीटर 2 का मामला। बहराइच में राइस मिल में लगी भीषण आग। भीषण आग में मिलकर जलकर पूरी तरह राख। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी है। अन्य जगहों से भी बुलाई गई दमकल की गाड़ियां। मथुरा में ट्रांसपोर्ट के गोदाम में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बहुमुश्किल आग पर पाया गया काबू। आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ सत्र। बराड़ीसेण विधानसभा भवन में शुरू हुआ सत्र। 1 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा सत्र। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान। आज से खोले गए उत्तराखंड की सारे डिग्री कॉलेज। कोरोना की वजह से बंद थे सभी डिग्री कॉलेज। तपोवन त्रासदी का 23वां दिन। तपोवन इंटेक टनल में फंसे 35 लोगों की तलाश जारी। अब तक 72 शव मिले। 132 लोग अभी भी लापता। हरिद्वार में युवक युवती का पेट से लटका हुआ मिला शव। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। काफी दिनों से दोनों के शव पेट से लटके थे। दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना। दोनों शवों की अभी तक नहीं हुई पहचान। हरिद्वार के कड़खड़ी स्थित खेमानंद मार्ग का मामला। ऋषिकेश में मस्तराम घाट में डूबा युवक। दोस्त संग ऋषिकेश घूमने आया था युवक। एसडीआरएफ और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। काफी मशक्कत के बाद मृतक का शव बरामद। देश में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना वायरस के दैनिक मामले 16,000 के पार आ रहे हैं। वहीं आज करीब 1 सप्ताह बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,510 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में कोरोना वायरस से 106 लोगों की जान चली गई। महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी। दिल्ली में एक बार फिर सब्सिडी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई। आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी। इससे पहले 25 फरवरी को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ था। इधर कोलकाता में सब्सिडी और कमर्शियल दोनों की गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ चुकी है। बंगाल चुनाव से पहले अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां कोविड-19 से संक्रमित हो गई हैं। इस खबर के आने के बाद से नुसरत की सभी मीटिंग्स और अन्य कार्यक्रम रद्द कर दिए गए।
देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। इस मामले पर गायक शान ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर ट्वीट किया, जिसपे यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। शाहिद कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की। इस तस्वीर पर शाहिद कपूर ने अपने दिल की बात लिखकर खुद को भाग्यशाली बताया है। शनाया कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। शनाया ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए अपने एक डांस का वीडियो शेयर किया, जिसको देख लोग तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। रणवीर सिंह ने अपनी बहन ऋतिका भावनानी संग उनके जन्मदिन का जश्न मनाया। इस मौके पर पूरे परिवार के संग किया डिनर। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट में अपने घर की कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिनमें फिल्म तेजस की उनकी टीम भी उनके साथ नजर आई थी। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की लाइफ पर फिल्म बन रही है। फिल्म मेकर्स ने बायोपिक की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। ये बायोपिक इस साल 26 मार्च को रिलीज होगी।